भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्रतिभा की कभी कोई कमी नहीं रही। अलग अलग समय पर यहाँ पर अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग फिलोसफर्स आए, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से इस समाज को, इस देश को हमेशा प्रकाशित किया, यहाँ की लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करेंगे, एक ऐसे ही फिलोसफर की बात करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से इस समाज को, इस देश को प्रकाशित करने की कोशिश की। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री अरविंदो जी की, जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। और इनके फादर जो थे वो वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि चाहते थे कि जो अरविंदो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन लें और आगे चलकर एक अच्छी पोस्ट पर जाएं। तो इसीलिए जब अरविंदो जी छोटे थे तो इनके फादर ने इनको स्टडी के लिए इंग्लैंड भेज दिया और इंग्लैंड में रहकर अरविंदो जी ने वहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, इंग्लिश, इन सभी भाषाओं की स्टडी की। इसके बाद उस टाइम का जो सबसे टफ एग्जाम हुआ करता था आईसीएस, जैसे आज आईएएस होता है उस टाइम आईसीएस होता था, उस एग्जाम का रिटन क्लियर किया। लेकिन उनका उसमें मन नहीं लगा और वहाँ पे सब कुछ छोड़कर वापस इंडिया लौट आए और यहाँ पर पढ़ाने लगे। और इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन लैंग्वेज भी सीखी। कौन कौन सी लैंग्वेज? मराठी, गुजराती, बंगाली और संस्कृत भाषा को सीखा। लेकिन आगे चलकर जब 1905 में 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए और उनके खिलाफ लिखने लगे और अपनी आवाज को बुलंद करने लगे। और जब 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस जो हुआ उसमें इनको जेल में डाल दिया गया। तो एक रोज जेल में इनको आत्मानुभूति हुई, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने सब कुछ छोड़कर पौंडुचेरी में जाकर वहां पे अपना एक आश्रम खोला, श्री अरविंदो आश्रम। श्री अरविंदो जी उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। इनका मानना था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो है जो स्टूडेंट का, बच्चों का ऑलराउंड डेवलप करे, वही रियल एजुकेशन है। और इन्होंने एक नई जो चीज़ बोली, एक नई जो बात बोली, एजुकेशन में योग होना चाहिए, योग को शामिल किया जाए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से स्टूडेंट को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रखा जा सकता है। तो एजुकेशन में योग होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन में ईस्ट और वेस्ट जो कल्चर है दोनों का समावेशन होना चाहिए, ताकि इस दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो बच्चों को बताई जा सके, सिखाई जा सके, ताकि स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप किया जा सके। तो एजुकेशन में योग होना चाहिए और ईस्ट और वेस्ट जो एजुकेशन है सभी का समावेशन एजुकेशन में होना चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम श्री अरविंदो जी के जीवन की बात करेंगे, उनकी फिलॉसफी की बात करेंगे और एजुकेशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने एजुकेशन को क्या दिया है, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और कहीं कोई समस्या होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री अरविंदो जी की लाइफ की। तो अरविंदो जी का जो जन्म था 15 अगस्त 1872 कोलकाता में हुआ था। और उनके जो फादर थे वेस्टर्न कल्चर से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो चाहते थे कि जो अरविंद है वो वेस्टर्न एजुकेशन ले और एक अच्छी पोस्ट पे जाएं। तो इसलिए उन्होंने उनका जो एडमिशन है अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में कराया और आगे की जो एजुकेशन है उसके लिए उनको इंग्लैंड भेज दिया। और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी, इसके साथ साथ फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और ग्रीक, इन सभी लैंग्वेजेस की उन्होंने स्टडी की। इसके बाद 1819 में, जैसे आज के टाइम में आईएएस होता है, तो उस टाइम उन्होंने आईसीएस की जो एग्जाम था उसका रिटन क्लियर किया। लेकिन उन्होंने जो उसका फिजिकल था, जो घुड़सवारी थी, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और उस एग्जाम से बाहर हो गए। और 1893 में इंग्लिश जो लैंग्वेज लिटरेचर है उसकी पूरी स्टडी करके वापस इंडिया आ गए। उसके बाद आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंग्लैंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन बड़ौदा कॉलेज, कि बड़ौदा कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। और वहां पर टीचिंग के साथ साथ इन्होंने और भी काफी सारी लैंग्वेजेस सीखी। उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया।
इसके बाद जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो इसके विरोध में उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार के विरोध में बराबर अपने आर्टिकल्स लिखते रहे। और उसके बाद 1908 में अलीपुर बॉम्ब जो केस हुआ, उसके आरोप में उनको जेल में भेज दिया और जेल में एक रोज उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, या हम उसको कह सकते हैं आत्मानुभूति हुई। और उसके बाद जेल से रिहा होकर 1910 में उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो पौंडुचेरी चले गए। To put his ideas into practice, he established a spiritual center in Pondicherry। कि पौंडुचेरी में जो उनके अपने विचार थे उसको रखने के लिए, उसको बताने के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र की उन्होंने स्थापना की, और जो आगे चलकर किस नाम से फेमस हुआ, श्री अरविंदो आश्रम के नाम से फेमस हुआ। और while living in this ashram he spent the rest of his life in spiritual practice and yoga। कि उन्होंने इस आश्रम में अपना जीवन का बाकी जो भी समय था व्यतीत किया, और किसमें, आध्यात्मिक साधना में और योग में। और ही डाइड ऑन दिसंबर 5, 1950, कि 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। अगर हम इनके एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें, ही वॉज अ ग्रेट योगी एंड फिलोसफर, कि वो एक महान योगी और दार्शनिक थे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योगा एंड ब्रह्मचर्य आर द बेसिस ऑफ हिज एजुकेशन फिलोसफी। कि उनका जो एजुकेशन फिलोसफी था उसका बेस क्या था, तो उसका बेस था स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योग एंड ब्रह्मचर्य। ये इनकी फिलोसफी का बेस था। He believed that full development of human could be done by these three elements। कि उनका मानना था कि इन तीन तत्वों के द्वारा, कौन कौन से तीन फैक्टर हैं, तीन तत्व हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योग, ब्रह्मचर्य, इन तीन तत्वों के द्वारा ही ह्यूमन का कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। He was not satisfied with the education system prevailing in his time। कि उनके टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। He said that the collection of information is not just education। सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन क्या है कि जो भी अंदर की जो काबिलियत है बच्चे की, उसको बाहर लाना। ट्रू एजुकेशन इज दैट वी डेवलप द इनहेरेंट पावर ऑफ मैन। कि सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य की, जो बच्चे की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो इसकी इनहेरेंट पावर है, उसका विकास करे। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन वो है जो भी बच्चों की काबिलियत, जो आंतरिक काबिलियत है, जो उसकी क्षमता है, उसको डेवलप करे। स्पेशल एम्फेसिस ऑन योगा इन एजुकेशन। कि उन्होंने अपनी एजुकेशन फिलोसफी में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, योग को। इसके अलावा द यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, तो उनका मानना था कि जो ईस्ट एंड वेस्ट जो है एजुकेशन है, जो कल्चर है, उसका एक यूनियन होना चाहिए। चाहे ईस्ट है चाहे वेस्ट है, वहाँ की जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीजें, वो सारी चीजें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। तो इससे हमें एक चीज और देखने को मिलता है, वर्ल्ड लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल यूनिटी। तो इनकी बात करते थे, विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व और विश्व एकता। रियल एजुकेशन बिल्ड्स नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। की असली शिक्षा वो है जो ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का निर्माण करती है। रिलीजियस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कि बालकों के संपूर्ण विकास के लिए धार्मिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो धार्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं था इनका कि जो अलग अलग धर्म के बारे में जो बताया जाए, सिखाया जाए। धार्मिक शिक्षा का इनका मतलब ये था कि जो सभी धर्मों की जो अच्छी चीज है वो बच्चों को बताई जाए। जिससे आपने लाइन सुनी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो रिलीजियस एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया कि जो भी सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, वो बच्चों को बताई जाए, ताकि बच्चे के मन में सभी धर्मों की जो अच्छी चीजें हैं वो बच्चों को पता हो, और सभी धर्मों की वो रिस्पेक्ट करें। अब अगर हम उनके प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की इन्होंने बात की। ऑब्जर्वेंस ऑफ ब्रह्मचर्य, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट कर सके। चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, तो उन्होंने अपने एजुकेशन में बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स इनहेरेंट पावर, कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास की बात करते हैं ये। एजुकेशन इन मदर टंग, की बच्चों को उनकी मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए।
मेक अ चाइल्ड कंप्लीट ह्यूमन, बालक को पूर्ण मानव बनाना, मतलब उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, उसके व्यवहारिक जीवन में उसका साथ दे। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन एजुकेशन, की एजुकेशन में जो टॉपिक होने चाहिए इंटरेस्टिंग होने चाहिए, बोरिंग नहीं होने चाहिए। तो करिकुलम को इस तरह से बनाया जाए कि वो बच्चा उसको पढ़े तो उसको एक हैप्पीनेस हो, एक खुशी हो। ठीक है, तो टॉपिक इंटरेस्टिंग होने चाहिए ताकि बच्चा उसमें मन लगाकर उसको पढ़े और उसका इंटरेस्ट उसमें हो। रिलीजियस एजुकेशन की धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि धार्मिक शिक्षा का मतलब है कि जो धर्म की जो कट्टरता है उसकी शिक्षा ना देना, जब जब सभी धर्मों की जो अच्छी चीजें हैं वो बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए। टीचर एज अ गाइड एंड फ्रेंड, की जो टीचर होना चाहिए गाइड की तरह होना चाहिए, एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, और एक पथ प्रदर्शक की तरह होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी, शारीरिक विकास और शुद्धता, शरीर की शुद्धता और शारीरिक विकास। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, की ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का द्वार है, इसलिए इसका प्रैक्टिस किया जाना चाहिए और इसके थ्रू बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, नॉलेज दी जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, की मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। करिकुलम की बात करें अगर हम, तो करिकुलम शुड बी अडेप्टेड टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, की करिकुलम जो भी बनाया जाए, वो जो भी तैयार किया जाए स्टूडेंट के नीड के और इसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया जाए। बी हेल्पफुल इन मेकिंग द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन सक्सेसफुली, की करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों का जो व्यवहारिक जीवन है उसको सफल बनाने में उनकी मदद करे। मतलब आप जो भी चीजें सीख रहे हो और वो आप उस चीज सीखी चीज को अपनी जो सोशल लाइफ में जाकर उसका यूज कर सकते हैं। तो करिकुलम एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। बी हेल्पफुल इन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि बालकों के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो। हेल्पफुल इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, की बालकों के भौतिक विकास में भी सहायक हो। टू जनरेट इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन इन वर्ल्ड साइंस, की विश्व विज्ञान में बालकों की रुचि उत्पन्न करें। जैसे अभी इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात की, ठीक है, तो इसका मतलब है कि करिकुलम ऐसा हो जो सिर्फ ईस्ट तक, एक कंट्री तक सीमित ना रहे, बल्कि उसमें दुनिया की जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी इन्वेंशन है, आविष्कार है, सभी की बात की जाए। तो टू जनरेट इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन इन वर्ल्ड साइंस, की बच्चों की विश्व विज्ञान में रुचि उत्पन्न करे। ठीक है, द करिकुलम शुड बी इंटरेस्टिंग, की पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए, उबाऊ या बोरिंग नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने करिकुलम को अलग अलग, जो भी इन्होंने सब्जेक्ट बताए उसको अलग अलग लेवल पे उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट बताए, देखिए। प्राइमरी लेवल, तो इसमें मदर टंग होनी चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जनरल साइंस, सोशल स्टडी एंड पेंटिंग होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पे मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, हेल्थ साइंस, जियोलॉजी एंड पेंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड इंटीग्रेशन, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्योंकि इन्होंने बात की यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, तो इसलिए इन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट टॉपिक बताए। फिर वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने बात की, तो वोकेशनल एजुकेशन में क्या होना चाहिए, एक्टिंग, डांस, इंडियन एंड यूरोपियन म्यूजिक, वुड वर्क, पेंटिंग, फोटोग्राफी, सेविंग, क्राफ्ट, पेंटिंग, ये सारी चीजें वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, तो अरविंद जी ने कौन कौन सी शिक्षण विधियां बताई हैं। एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट, की जो भी एजुकेशन होनी चाहिए वो बच्चों के इंटरेस्ट पर आधारित होनी चाहिए। एक टीचर जब भी क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाए तो उनके इंटरेस्ट को जरूर में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जब भी बच्चों को पढ़ाए तो लव एंड सिंपैथी, प्रेम और सहानुभूति के साथ पढ़ाए। एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन, की पढ़ाते टाइम बच्चों के फ्रीडम को ध्यान में रखकर उनको सीखने की, करने की पूरी फ्रीडम दी जाए।
सेल्फ एफर्ट्स एंड सेल्फ एक्सपीरियंस की बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो खुद से करें और खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव से चीजों को सीखें। इंस्पेक्शन मेथड की बात उन्होंने की। मेथड बाय एक्शन, क्रिया द्वारा विधि, की जो भी बच्चों को सिखाए एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए। ओरल मेथड, तो ओरल मेथड क्या है कि चाहे इसमें एक्सप्लेनेशन, लेक्चर, उपदेश, ये सारे मेथड इसी का पार्ट है। ठीक है, जहां पे टीचर बोलकर बच्चों को बता रहा है, सिखा रहा है, तो ओरल मेथड। सेल्फ स्टडी मेथड, स्वाध्याय विधि। अब टीचर की अगर हम बात करें तो इन अरविंद फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन द चाइल्ड गेट्स प्राइमरी एंड द टीचर गेट्स सेकेंडरी प्लेस, कि अरविंद के शिक्षा दर्शन में बच्चों को प्राथमिक और शिक्षक को द्वितीय स्थान प्राप्त है। टीचर एज अ डायरेक्टर, गाइड एंड असिस्टेंट, तो टीचर का क्या रोल है? एक डायरेक्टर का रोल है, एक गाइड का रोल है और एक असिस्टेंट का रोल है। टीचिंग कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, की बाल रुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। इंस्टीड ऑफ इम्पोजिंग नॉलेज ऑन द चिल्ड्रन, प्रिपेयरिंग देम फॉर सेल्फ एजुकेशन, की बच्चों के ऊपर ज्ञान को लादा ना जाए बल्कि उनको खुद से सीखने के लिए तैयार किया जाए, स्व शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। द टास्क ऑफ द टीचर इज नॉट टू इम्पार्ट नॉलेज टू द चिल्ड्रन, की शिक्षक का कार्य बच्चों को ज्ञान देना नहीं है बल्कि उसको ये सिखाना है कि वो किस प्रकार से जो नॉलेज है उसको ले सकता है, उसको सीख सकता है। ठीक है, टू टीच देम हाउ दे कैन एक्वायर नॉलेज देमसेल्फ, कि वो खुद से किस तरह से सीख सकता है। तो बच्चों को ज्ञान देना नहीं बल्कि उनको सीखने के लिए तैयार करना है खुद से। द टीचर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर, कि शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यताओं और क्षमताओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब अगर हम स्टूडेंट की बात करें, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, अरविंद बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे और उनका मानना था कि सभी बच्चों में इंडिविजुअल एबिलिटीज होती है, व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं और ट्रू एजुकेशन वो है जो उन क्षमताओं को बाहर निकाले, बाहर लेकर आए, उनको विकसित करे। ट्रूथ शुड बी फॉलोड बाय माइंड, एक्शन एंड वर्ड, कि स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है कि उनको अपने मन, क्रम, वचन से सत्य का पालन करना चाहिए, उनको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए। और द एजुकेशन डेट इज फोर्स अपन द चाइल्ड इज यूजलेस टू द चाइल्ड, कि वह शिक्षा जो बालकों, वो शिक्षा बालकों के लिए व्यर्थ है, बेकार है, जो उस पर जबरदस्ती थोपी जाती है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर जो है थोपना, चीजों को थोपना नहीं चाहिए बल्कि उनको इस तरह से अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो खुद से चीजों को सीखने के लिए उनमें मतलब क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए बच्चों में। स्कूल की अगर हम बात करें, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द स्कूल, की स्कूल में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और स्कूल में जितने भी लोग हैं, चाहे टीचर हैं चाहे स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को अपने मन, वचन और क्रम से पवित्र होना चाहिए। एवरीवन शुड बी प्योर इन थॉट, वर्ड एंड डीड। स्कूल शुड बी हेल्पफुल इन द अटेनमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, कल्चर एंड नॉलेज, कि विद्यालय सभी धर्म, संस्कृति और ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो, कि स्कूल ऐसा हो जहां पे बच्चा सभी की रिस्पेक्ट करना सीखे, सभी का सम्मान करना सीखे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, फॉर्म, कास्ट, कंट्री, रिलीजन इन द स्कूल, कि स्कूल में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ लव टुवर्ड्स मैन, कि वहां मनुष्य के प्रति प्रेम का व्यवहार एवं विकास हो। The environment there should be helpful in taking the student toward perfection, कि स्कूल का वातावरण, एनवायरनमेंट ऐसा हो जो विद्यार्थी को परफेक्शन की तरफ, पूर्णता की तरफ ले जाए, जहां पे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो अपोस्ट एनी फॉर्म ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि उन्होंने किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड का विरोध किया है। एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन लाइफ थ्रू योगा, कि योग के द्वारा जीवन को अनुशासित करने पे उन्होंने जोर दिया है। टू गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ डिसिप्लिन, की आत्म अनुशासन को महत्व देते हैं वो। और अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ मैन, कि उन्होंने, उनकी एजुकेशन की जो सबसे अच्छी बात है या कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि उन्होंने इंसान के जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कई बार इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी वो अंदर से खुश नहीं रहता। तो अंदर से मजबूती के लिए, ठीक है, अंदर से खुशी के लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत जरूरी है, जिसकी उन्होंने बात की। इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ इंडियन
इंस्ट्रक्शन कि भारतीय शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन एजुकेशन की शिक्षा में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। स्पेशल एम्फेसिस ऑन योगा इन एजुकेशन की शिक्षा में योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। द यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम जो संस्कृति है उसके मिलन की बात की। वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल यूनिटी, विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व और विश्व एकता का इन्होंने प्रचार किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए, और किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।